सेक्शन बी ग्रामर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आने वाला है। यहाँ पे हम उसकी सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पार्ट 1 का रिस्पांस बच्चों का बहुत ही अच्छा आया है। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में पैटर्न आएगा एग्जैक्ट हम वैसे ही 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट। यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है एक पैराग्राफ में, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। सोशल मीडिया प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन एडिंग फ्यूल टू द कम्युनल फायर। कम्युनल फायर की बात हो रही है। दैट डैश इन लेस्टर सिटी इग्निटिंग कम्युनल राइट्स बिटवीन 2 रिलीजियस कम्युनिटीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे टेंस कौन सा यूज हुआ है। यहाँ पे है प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। कौन सा टेंस यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के साथ ही यहाँ पर जब ये सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ पर है ये सिंपल पास्ट। तो हमारा जो आंसर है वो सिंपल पास्ट में आएगा। देख लेते हैं। केप्ट फ्लेयरिंग, फ्लेयर्ड अप। फ्लेयर्ड अप जो है यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है। तो राइट आंसर इज दैट फ्लेयर्ड अप इन लेस्टर सिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच, जिसे देखकर मोस्टली बच्चे डर जाते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत लेंदी है, बट अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन दी हुई है और फिर उसको रिपोर्टेड स्पीच में दिया है। हमें इंस्पेक्टर की कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट करके दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल की कॉन्वर्सेशन को रिपोर्ट करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल रिप्लाइड दैट डैश यहाँ पर करना है। सो क्या है उनकी स्पीच? Each one of the students is given a nutritious midday meal every day। अब देखो इसको चेंज कैसे करना है। Each one of the students is की जगह क्या आ जाएगा? हम क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा was given a nutritious midday meal every day, that's it। और ये हमने सॉल्व भी कर लिया है एंड यू गॉट हियर 1 मार्क। कितनी देर लगी? जस्ट अ सेकेंड। तो ये भी बहुत आसान है। बाकी सारा आंसर सेम रहेगा। Principal replied that each one of the students was given a nutritious midday meal every day। बाकी आंसर सेम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन। नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। She dash put her mind on her work for she had a very sick feeling in the bottom of her stomach। उसका स्टमक ठीक नहीं है तो वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? वो कंसंट्रेट नहीं कर सकती अपने काम में, उसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा है। तो इस सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है? पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यू नो वेरी वेल कि पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन या कुड। यहाँ पर आएगा कुड। शी कुड नॉट पुट हर माइंड, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है और करेक्ट आंसर देना है। So, statement is, according to a health survey, carbonated drinks are harmful to health and children are so addicted to fizzy drinks as adults to nicotine। तो यहाँ पे आप देखिए कौन से वर्ड में एरर है। एक वर्ड है जिसमें एरर है और उसी की जगह कोई दूसरा वर्ड आएगा। अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे एक हिंट गिवन है। यहाँ पे दिया है चिल्ड्रन आर सो एडिक्टेड टू फ्रिजी ड्रिंक्स। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है एज एडल्ट्स टू निकोटिन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए तो सो यूज किया है, एडल्ट्स के लिए यूज किया है एज। तो यहाँ पर जो एरर है वो है सो में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर सो की जगह क्या आएगा? चिल्ड्रन आर एज एडिक्टेड टू फिजी ड्रिंक्स। तो यहाँ पर एरर है सो और करेक्शन आ गया एज, क्योंकि एडल्ट्स के लिए भी एज यूज किया है, कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर भी एज आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फिर से रिपोर्टेड स्पीच है। हमें एक डायलॉग को रिपोर्ट करना है। जो प्रीस्ट है उसका डायलॉग यहाँ पर गिवन है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करके दिया हुआ है। हमें किसका चेंज करना है? हमें चेंज करना है इरा का। कैसे चेंज करते हैं? जहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। बहुत ईजी है। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या क्या दिया हुआ है। डोंट और इज। तो डोंट का यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू नॉट का हम यहाँ पर कर देंगे डिड नॉट। यू उसने किसको बोला है? प्रीस्ट को बोला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। डिडंट ही थिंक द रिवर्स ऑफ दिस का बन जाता है दैट। ये सब हमने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से किया हुआ है। दैट अप्रोच इज का क्या बन जाएगा? वॉज
मोर इफेक्टिव, और हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने सिंपली प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया और हमारा आंसर रेडी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कहाँ पर ये सारे चेंजेस किए हुए हैं। Didn't he think that the reverse of that approach was more effective? Yes, फर्स्ट में ही हमें हमारा आंसर मिल चुका है। बाकियों में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है could, ये वैसी गलत है। didn't दिया है, उसके बाद यहाँ पर is लगा हुआ है, ये भी गलत है। अब लास्ट का जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, he didn't think that the reverse of that approach was more effective, अरे ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि दोनों करेक्ट हैं। तो डिफरेंस क्या है, पढ़ के देखिए। She asked him if dash, अब if के बाद डायरेक्ट didn't नहीं आएगा, क्या आएगा, पहले प्रोनाउन आएगा। If he didn't think that the reverse of that approach was more effective, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, यही ट्रिक्स होती है एग्जामिनर की। सो हमारा राइट आंसर क्या है, ए नहीं है, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक पार्ट ऑफ लेटर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको किसी भी लेटर की फर्स्ट 3 या 4 लाइंस में से एक फिलअप आएगा। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव टीवी, कंप्लेंट वाली लेटर है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द टीवी हैज स्टार्टेड गिविंग मी ट्रबल ओनली आफ्टर 3 days एंड हैज डैश सम टेक्निकल स्नैक्स। तो यहाँ पर क्या है, हैज गिवन है। अब वर्ब की फॉर्म क्या है, डेवलप। हैज के साथ डेवलप की कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा एंड हैज डेवलप्ड सम टेक्निकल स्नैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्राइमरी स्टूडेंट रिपोर्टेड द पुअर बिहेवियर ऑफ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स टू हिज टीचर, चेंज द वॉइस इन द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, इसकी वॉइस चेंज करनी है, ये भी हमने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से किया है। तो दे वर लाफिंग एट द न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द न्यू स्टूडेंट, उसको हम आगे ले आएंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं द न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस, वर्ब प्लस आईएनजी। तो रूल क्या चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द न्यू स्टूडेंट, इसके साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आएगा। The new student was being, laugh की थर्ड फॉर्म laughed, was being laughed at, यहाँ पे लग जाएगा by किससे, जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कौन है, दे का बन जाएगा them, at by them। The new student was being laughed at by them। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फिर से हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट दी हुई है, द हैवी डोज ऑफ केमिकल्स दैट वी इंजेस्ट विद एवरी बाइट ऑफ फास्ट फूड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर आवर हेल्थ। फिर से इसे एटलीस्ट 2-3 बार पढ़िए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कौन सा एक ऐसा वर्ड है जहां पर एरर है। एरर करेक्शन के भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस की हुई है। हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी हमें एरर करेक्शन करना है, मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स, मोस्ट ऑफ द एरर किस में होते हैं, टेंसेस में होते हैं, आर्टिकल्स में होते हैं। टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सेंटेंस में दिया है फास्ट फूड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये प्लूरल बन रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आर, इसके अकॉर्डिंग हमें ये ठीक लग रहा है। लेकिन जब दो चीज़ों की एक साथ बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। सो एरर क्या आ गया यहाँ पे, आर, और उसकी हमने करेक्शन क्या दे दी, इज। तो इन चीज़ों की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको इन सब में परफेक्शन आएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑथर एंड हिज फ्रेंड वर टॉकिंग। ऑथर और उसके फ्रेंड बात कर रहे हैं। फ्रेंड सेड टू ऑथर, फ्रेंड ने ऑथर को कहा, व्हेन विल यू पब्लिश योर फर्स्ट नॉवल, तुम अपनी पहली नॉवल कब पब्लिश कर रहे हो। क्वेश्चन पूछा है, हमें इसी क्वेश्चन को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड। फ्रेंड आस्क्ड ऑथर व्हेन वुड ही पब्लिश, व्हेन वुड ही पब्लिश, योर का क्या बन जाएगा, हिज, व्हेन वुड ही पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blank by choosing the correct option. Sentence is,
आई डैश नॉट टॉक टू हर व्हेन शी इज़ इन बैड मूड। जब उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो मेरी बात करने की हिम्मत नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर क्या आएगा, डैश नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, मे नॉट, मस्ट नॉट। मे और मस्ट तो नहीं आएंगे, नीड भी नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन इज डेयर नॉट। आई डेयर नॉट टॉक टू हर। क्वेश्चन नंबर 11, दो लोगों के डायलॉग्स दिए हैं, हमें उसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। ये यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस। पर्सन ए, डैश ऑफ दीज आर्गुमेंट्स इज वैलिड। पर्सन बी, वाई डोंट यू टेल मी डैश करेक्ट परस्पेक्टिव देन। तो क्या आएगा, आइदर द, नाइदर द, नाइदर अ, आइदर अ। डैश ऑफ दिस आर्गुमेंट्स, तो काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स की बात हो रही है। इज वैलिड, तो यहाँ पर आएगा नाइदर। नाइदर ऑफ दिस आर्गुमेंट्स इज वैलिड, और यहाँ पर आएगा टेल मी द करेक्ट परस्पेक्टिव देन। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एरर एंड करेक्शन है। इलीगली पार्क्ड व्हीकल्स विल बी फाइन। तो इसमें आपको ढूंढना है कौन से वर्ड में एरर दिया हुआ है। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। दिस इज पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का एक मेन रूल होता है, किसी भी तरह की पैसिव वॉइस हो उसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो 3 आती है, वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होती है। सो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या है, दिस इज वर्ब। कौन सी फॉर्म लगी हुई है, 1st फॉर्म, दिस इज रॉन्ग। तो हमारा एरर क्या है, एरर है यहाँ पर फाइन। फाइन की जगह क्या आना चाहिए, फाइन, फाइंड, फाइंड। तो करेक्शन इज फाइंड। इलीगली पार्क्ड व्हीकल्स विल बी फाइंड। इस तरह की वार्निंग समटाइम्स रोड पर भी लगी होती है। इलीगली पार्क्ड व्हीकल्स विल बी टोड अवे, विल बी फाइंड, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर आएगी वर्ब की 3rd फॉर्म। So we are done with this series also. Please practice all the series of grammar portion and get good marks. Thank you for watching. Subscribe Books and Brain and like the video.